हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। टॉपिक का नाम है पावर सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास M1 में आता है, मैथमेटिक्स 1 में आता है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं पावर सीरीज होता क्या है। तो हम एक ऐसा सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस जेड नॉट पावर n, अगर हमारे पास कोई सीरीज इस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पावर सीरीज कहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद अब क्या देखोगे, ये ए नॉट प्लस A1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस A2 जेड माइनस जेड नॉट का पावर 2 प्लस सो हमारे पास ये ऐसा सीरीज बन जाता है। और ये जो पावर सीरीज है हमारे पास अबाउट किसके? जेड इक्वल टू जेड नॉट के अबाउट। ये किसके अबाउट है? हमारे पास जेड इक्वल टू जेड नॉट के अबाउट। अगर हम इस पावर सीरीज में जेड माइनस जेड नॉट, जो हमारे पास ये जेड माइनस जेड नॉट है, इसको अगर हम एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये पावर सीरीज कैसा बन जाएगा? हमारे पास सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an, इसको हमने x से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास an x पावर n बन जाएगा। अब ये पावर सीरीज हमारे पास किसके अबाउट होगा बेटा? अबाउट x इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो अभी हमने जो पावर सीरीज पढ़ा, पावर सीरीज कैसा होगा? n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नॉट का पावर n, और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास a नॉट प्लस A1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस A2 जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर आता है, और ये हमारे पास अबाउट जेड इक्वल टू जेड नॉट होता है, सॉरी जेड माइनस जेड नॉट के अबाउट होता है। ये हमारे पास अबाउट जेड माइनस जेड नॉट के अबाउट होता है। उसमें हमने जेड माइनस जेड नॉट को एक्स से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये सीरीज बन गई n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x पावर n, और ये अबाउट x इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम यहाँ पे जेड नॉट के रिप्लेस कर दे, किसको? जेड नॉट को हमने चेंज कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है? a से। हमने जेड नॉट को किससे रिप्लेस करना है? a से। और जेड नॉट जो जेड हमारे पास है उसको हमने x से रिप्लेस करना है। देखो जेड नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? a से, और जेड को किससे रिप्लेस करना है? x से। तो ये जो हमारे पास पावर सीरीज बन जाएगी अब सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an, और यहाँ पे देखो आप जेड की जगह पे क्या लिखोगे? x माइनस a का पावर n। ये हमारे पास पावर सीरीज इस फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पे जो हमारे पास ये अबाउट रोटेशन जो होगा हमारे पास वह x इक्वल टू a के अबाउट होगा। जो ये पावर सीरीज होगा वो हमारे पास अब x इक्वल टू a के अबाउट होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ा। पहला हमारे पास क्या था कि पावर सीरीज को लिखते कैसे हैं, तो वह n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नॉट पावर n इक्वल टू a नॉट प्लस A1 जेड माइनस जेड नॉट, ऐसा हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। फिर हमने कहा कि चलो भाई अब ना जेड माइनस जेड नॉट को आप एक्स से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास। फिर हमने कहा कि भाई अब जेड नॉट को ना ए से रिप्लेस करो और जेड को एक्स से रिप्लेस करो, तो जो नई पावर सीरीज बन गई हमारे पास वो क्या आ गई? n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x माइनस a पावर n आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास हुआ पावर सीरीज। ठीक है, अब हम इसका ना कन्वर्जेंस देखेंगे। देखो अब हमारे पास जो ये पावर सीरीज आई, अब पावर सीरीज को हम कैसे लिख रहे हैं बेटा? an x का पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, जो एग्जाम में आता है वह हमारे पास क्वेश्चन होता है कन्वर्जेंस के ऊपर, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो अब हम इसका क्या देखने वाले हैं? कन्वर्जेंस। ठीक है, इसके 3 केसेस हो सकते हैं कन्वर्जेंस के। पहला केस हमारे पास क्या होता है? कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। पहले हमारे पास क्या हो सकता है कि ये सभी वैल्यू ऑफ x के लिए कन्वर्जेंस हो। ये हमारे पास क्या हो सकता है? कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। दूसरा केस हमारे पास आ सकता है
कि ये कन्वर्ज हो सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए, कन्वर्ज ओनली x इक्वल टू 0। और थर्ड केस हो सकता है कि एक पार्टिकुलर रीजन के बीच हमारे पास ये कन्वर्जेंस हो, कि जो हमारे पास x की वैल्यू हो वो किसी एक पार्टिकुलर रीजन के बीच लाइज करता हो। ठीक है, इन ए पार्टिकुलर रीजन इन विच x is in which value of x is convergence the series। ठीक है, तो चलो अब हम इसका ना एक एग्जांपल देखते हैं। हर एक तीनों का देखो, पहला क्या है कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, दूसरा हमारे पास x इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्जेंस, तीसरा हमारे पास कोई पार्टिकुलर रीजन होगा उसमें जो x की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमारे पास जो ये पावर सीरीज है वह कन्वर्जेंस होगा। तो पहला हम देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, ये कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। हमारे पास जो गिवन पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x हो। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम, सिग्मा, ठीक है, x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया इस कंडीशन के लिए कि भाई ये हमारे पास जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंस हो ऑल वैल्यू ऑफ x। तो उसके लिए हमने एग्जांपल क्या लिया, सिग्मा x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट un इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n, un इक्वल टू x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। सिमिलरली हम यहाँ पे un प्लस 1 अगर निकालेंगे तो ये x का पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 होगा। हमारे पास जब भी कन्वर्जेंस देखना हो तो उसके लिए हम un फाइंड कर लेंगे ऐसे सीरीज के लिए, दूसरा हम un प्लस 1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हम D-एलम्बर्ट रेशियो रूल अप्लाई करने वाले हैं। या सिंपल हम यहाँ पे जो सॉल्व करने वाले हैं वो रेशियो रूल के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं। तो रेशियो रूल के हिसाब से हमें अगर सॉल्व करना हो, जब भी ऐसा सीरीज हो, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा टेस्ट हम लगाएंगे। यहाँ पे हम रेशियो रूल अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए हमें un सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर un प्लस 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास कंडीशन क्या होती है रेशियो रूल का, चलेगा देखते हैं। तो रेशियो रूल के लिए हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मॉड un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, हमने अब क्या फाइंड करना है, हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन था, यहाँ से हमने un फाइंड कर लिया, फिर un प्लस 1 फाइंड कर लिया। अब हमने इस फार्मूला में लगाना है, इसका हमारे पास क्या नाम है, D-एलम्बर्ट रेशियो रूल, ये सिंपल रेशियो रूल। ठीक है, अब देखो un की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un, देखो un कितना हमारे पास x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और un प्लस 1 कितना हमारे पास x पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अब ये देखो x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन x का पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल x पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 को आप n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन इसको x पावर n और इसका x पावर 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो आप लोगों ने फैक्टोरियल किया ही होगा छोटी क्लासेस में। अब देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, x पावर n से x पावर n कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x। ठीक है, और ये कहाँ से है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू है। और यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास n+1 भी बचता है, ये वाला n+1 रह गया था। तो चलो अब यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे, कुछ भी करो n की वैल्यू, तो ये किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो x को हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम n टेंस टू, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ऊपर n+1 अपॉन मॉड x, ठीक है। मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और ये n+1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इन्फिनिटी है क्लियरली ग्रेटर देन 1 है, तो जो गिवन सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्जेंस है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमारे पास x की कोई भी वैल्यू रखोगे, ठीक है, उन सभी के लिए हमारे पास जो हमने क्वेश्चन फाइंड किया था, करना था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n। जो हमारे पास ये पावर सीरीज थी, तो हमने टेस्ट लगाया, रेशियो रूल लगाया, जहाँ से हमने ये देखा ये जो पावर सीरीज है वो कन्वर्जेंस है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो अब हम दूसरा करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था, दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कन्वर्जन ओनली फॉर x इक्वल टू 0। जो सेकेंड कंडीशन थी वो हमारे पास क्या था, कन्वर्जेंस ओनली फॉर x इक्वल टू 0। तो इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं चलो बुक से क्या क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन एक हम लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिग्मा क्वेश्चन है हमारे पास n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n और x का पावर n। पहला हमने जो क्वेश्चन लिया था वो क्या था हमारे पास, x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n। हमने ये नया क्वेश्चन लिया, वो क्या हमने कंसीडर किया, फैक्टोरियल n इंटू x⁻n। तो यहाँ भी हम पहले क्वेश्चन की तरह लेट un इक्वल टू फैक्टोरियल n x⁻n और un+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, n को चेंज कर देना है n+1 से और x का पावर n+1 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे रेशियो रूल लगाते हैं, जो आप लोग को पता ही होगा। रेशियो रूल क्या होता है, रेशियो रूल के हिसाब से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 मॉड, ये हमने फाइंड करना है। चलो देखते हैं un कितना हमारे पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un फैक्टोरियल n x⁻n अपॉन फैक्टोरियल n+1 x का पावर n+1 और ये हमारे पास मॉड में है, ठीक। इसमें हमारे पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले इवन सेलेक्ट करना है, un+1 लेना है और ये सिंपल रेशियो रूल में हमने अप्लाई कर देना है। रेशियो रूल क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un। सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसको फैक्टोरियल को देखो, इसको हम n x पावर, ये n है x पावर n अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं n+1 फैक्टोरियल 1 और ये हमारे पास x पावर n इंटू x का पावर 1। देखो ये इससे कट गया, ये हमारे पास इससे कट गया, तो क्या बचा, ये हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1 और ये x बच गया, ठीक है, तो इन्फिनिटी और ये मॉड है हमारे पास, तो 1 अपॉन n+1 इंटू 1 अपॉन मॉड x, ठीक है। देखो n की वैल्यू हम इन्फिनिटी पुट करेंगे और इन्फिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास ये 1 अपॉन इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन मॉड x, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमेशा 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आया
इसको सॉल्व करके। तो ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, 0 के बराबर आ रहा है। हमने फाइंड क्या किया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 हमने फाइंड किया था और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, और ये कब अप्लाई होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। अभी हमारे पास जो केस बना था उस केस में क्या था हमारे पास, जो an x पावर n ये हमारे पास डाइवर्जेंट होगा। कब होगा हमारे पास, जब ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un अपॉन un+1 ये हमारे पास 0 आ रहा है और 0 लेस 1 होता है। और ये कब हो रहा है, जब मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो ये सीरीज आई, पावर सीरीज आई, वो डाइवर्जेंट हो रहा है कब, मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये कन्वर्जेंस भी हो सकता है कब, जब x इक्वल टू 0 हो। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब ये x इक्वल टू 0 होगा तो जो ये वाली सीरीज है उस केस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्जेंस। और टर्म 0 होगा हमारे पास, देखो हमारे पास फैक्टोरियल n x पावर n है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 के लिए फैक्टोरियल 1 x पावर 1, फैक्टोरियल 2 x पावर 2 सो ऑन। लेकिन x की वैल्यू आपने क्या कंसीडर करना है, 0। x की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो 0 + 0 + 0, तो जितने भी हमारे पास वैल्यू हुआ हमारे पास सीरीज का, और सबका सम क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी हमारे पास सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n x पावर n होगा, ठीक है, और ये हमारे पास 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस के लिए हमारे पास सीरीज क्या होगा, ये कन्वर्जेंस होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टोरियल n x पावर n, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, दो चीज़ कंडीशन बन जाती है हमारे पास। हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी, कन्वर्जेंस ओनली फॉर x इक्वल टू 0। क्या था हमारे पास कंडीशन, कन्वर्जेंस ओनली फॉर x इक्वल टू 0 को प्रूव करना था। तो हमारे पास हमने एक n x पावर n लिया, ठीक है, इसको हमने क्या प्रूव करना है, ये कन्वर्जेंस होगा ओनली फॉर x इक्वल टू 0। क्या होगा, ये कन्वर्जेंस होगा ओनली फॉर x इक्वल टू 0। हमने un फाइंड किया, un+1 फाइंड किया। un कितना आ जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल n x पावर n, और un+1 कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n+1 और ये x पावर n। हमारे पास लिमिट जब इसका निकालते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड un अपॉन un+1, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1 x। इसको देखो 1 अपॉन n+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन मॉड x। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0, क्योंकि इन्फिनिटी से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये कब होगा 0, जब हमारे पास मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में हमारे पास जो ये सीरीज है वह क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। सीरीज हमारे पास क्या हो गई, डाइवर्जेंट। कंडीशन क्या था, ये x इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब हम x इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो क्या होता है, जब हम x इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे इस सीरीज के लिए, तो इसका जो सारा सम होगा फॉर x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सभी सम का हम 0 + 0 ऐसा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, x की वैल्यू ही हमारे पास 0 है। जब x की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो सकता है। ठीक है, कब, जब x इक्वल टू 0 हो। ठीक है, इसलिए हम इस सीरीज को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n x पावर n कन्वर्जेंस ओनली when x इक्वल टू 0, अदरवाइज सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है,
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है एक पार्टिकुलर रीजन के लिए अगले वीडियो में करेंगे। तो हमारे पास आज का छोटा सा टॉपिक था पावर सीरीज। थैंक यू।